सर देखिए, हमारी मांग इतनी ही है कि हमने दो दो एग्ज़ाम क्लियर किया है और आज हम सड़कों पर हैं। अब ये जायज़ है या नाजायज़ सरकार समझे। क्यों? क्योंकि तीस अप्रैल को करीबन 70,000 अतिथि शिक्षक निष्कासित किए गए, जिसमें से 30,000 अतिथि शिक्षक हमारे वर्ग 1 के हैं। अब वर्ग 1 के 30,000 अतिथि शिक्षक हैं, इसका साफ मतलब ये है कि 30,000 पद खाली हैं। और जब पद खाली हैं और हमने दो दो एग्ज़ाम क्लियर किया, और पहले सत्र में 2 बार एग्ज़ाम लिया गया, एक बार प्री लिया गया एलिजिबिलिटी टेस्ट, और दूसरी बार चयनित परीक्षा ली गई जिसमें सिलेक्शन टेस्ट लिखा है, मतलब वी आर सिलेक्टेड। तो जब हम सिलेक्टेड है, या तो आप हमें सिलेक्शन का मीनिंग समझा दीजिए अगर आपके नज़र में क्या है। और दूसरी बात, जो अतिथि शिक्षक हैं, जब ऑलरेडी 30,000 अतिथि शिक्षक है तो हम क्यों सड़कों पर हैं? आप सोचिए, आपको लायक शिक्षक चाहिए या ऐसे ही आप चलाना चाहते हैं? बच्चों का भविष्य कितना खतरे में है, आप इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिए सर। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी मांग जायज़ है, तो आप ज़रूर हमारी सुनवाई करेंगे, हमारे फेवर में निर्णय लेंगे। तो मैं मोहन यादव से यही बोलना चाहूँगी, सर प्लीज़ हम बहनों की सुनवाई कीजिए और हमारे फेवर में निर्णय लीजिए। जी, मेरी और हम सभी की यही मांग है कि वर्ग 1 2023 में जो दो परीक्षाओं का आयोजन किया गया, प्री और फिर मेंस मतलब चयन परीक्षा, तो हम सभी चयन परीक्षा क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को पद वृद्धि कम से कम 20,000 पदों पे पद वृद्धि करके हम सभी को नियुक्ति मिले। यदि सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तब क्या करेंगे? हम और कर भी क्या सकते हैं? हम सिवाय धरना देने के या सरकार से मांग करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं, और वही करेंगे। लगातार हम बस यही करेंगे। सरकार से हम यही मांग करेंगे कि हमें पद वृद्धि 20,000 पदों में करके हम सभी को नियुक्ति मिले। जी, उससे पहले मेरा सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न है, ये जितने भी मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, क्या ये अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजेंगे जहां शिक्षा की ना हो? ऐसे स्कूल में भेजेंगे आप अपने बच्चों को? वो गरीब के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, वो जिस स्कूल में है उसमें शिक्षक ही नहीं है। मतलब ऐसे कितने सरकारी स्कूल हैं जो सिर्फ एक अतिथि शिक्षक के माथे चल रहा है या वहाँ पे शिक्षक ही नहीं है। आप भेजेंगे अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में, फिर गरीब के बच्चों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? गरीबों के बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है और हमारे साथ जो हम दो परीक्षाएं क्वालिफाई करने के बाद भी हम यहाँ सड़कों पर धरना दे करके बैठे हैं अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकार के लिए। मोहन सरकार, आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है हमारा कि हम सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को नियुक्ति दें आप। यदि सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या करेंगे? हम अनशन पे बैठेंगे। 2024 में लगभग 6,000 पद खाली होने वाले हैं। ये 6,000 पद किसके थ्रू भरे जाएंगे? क्या अतिथि शिक्षकों के थ्रू भरे जाएंगे? और अगर भरे जाएंगे तो इसका मतलब साफ है कि पद खाली है, और यदि पद खाली हैं तो हम पढ़े लिखे शिक्षकों को देना चाहिए। देखिए, यदि एक डॉक्टर की भी यदि एक डॉक्टर की भर्ती की जाती है तो पहले नीट का एग्ज़ाम लिया जाता है। जो नीट क्वालिफाई करता है उसे आगे मौका मिलता है। हमसे दो एग्ज़ाम लिए गए, पहले प्री टेस्ट दिया हमने, बाद में मेंस मतलब पात्रता परीक्षा और चयनित परीक्षा। यहाँ जितने भी बैठे हैं वो चयनित परीक्षा में चयन होकर वेटिंग में आए हैं, और हम इतना संघर्ष कर रहे हैं। हमारी मोहन सरकार से बहुत गुजारिश है कि हमारी ओर देखें, हमारी मांगों को पूरा करें, हमारी गुहार सुने। धन्यवाद। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, नारी शक्ति की बात करते हैं आप, और आज हम नारी शक्ति ही आगे आए हैं आंदोलन में। क्यों? क्योंकि शिक्षक भर्ती एक ऐसा प्रायोरिटी है महिलाओं के लिए जहां उसे महिलाएं बहुत सेफ समझती हैं, बहुत सुरक्षित समझती हैं, और ऐसे में महिलाएं ही सड़कों पर है। तो आप जो 1,000 महिलाओं को बांट रहे हैं उससे आप सशक्त बना रहे हैं या आसक्त कर रहे हैं? जब हम अपने भीख नहीं चाहिए हमें, जब हम अधिकार से पूरे दो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद यहाँ बैठे हैं, तब तो आपको सोचना चाहिए कि आपको तो गर्व होना चाहिए हम महिलाओं पर कि हम लोग इतने सारे नंबर्स पा करके दो एग्ज़ाम क्लियर करके कैसे हमने घर की सिचुएशन हैंडल की होगी। और आप समझ सकते हैं कि वर्ग 1 में किस तरीके की, किस एज की, किस उम्र की महिलाओं का पड़ाव होगा। और कई बार ऐसा होता है कि कई लोग उम्र से भी गुजर चुके होते हैं और वो बेरोजगार ही रह जाते हैं। मोहन जी, सरकार से यही निवेदन है कि हमारी वर्ग 1 में पदवृद्धि करें। जैसे हमने उनको 29 सीटों से जिताया है, वैसे ही वो हमारे वोट का मान सम्मान करें और हमको इस तरह सड़कों पे ना भटकने दें। पदवृद्धि करके हम सबको नियुक्ति दें।
कहाँ से आई हो आप? हम रतलाम से आए हैं। रतलाम से आई हैं। सरकार मेरिट वाले और मेरिट वाले वेटिंग में हैं, तो हम यही चाहते हैं कि पोस्ट इंक्रीज हो और जो मेरिट वाले हैं उनको सबको नियुक्ति मिले। ये कितनी बार प्रोटेस्ट कर रही है आप? 3 बार कर चुके हैं ऑलरेडी। कोई जवाब नहीं मिला सरकार। अभी किसी तरह का पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। यदि सरकार कोई एक्शन नहीं लेती तो क्या करेंगे इसके? अभी तो हम सरकार से निवेदन ही कर सकते हैं, और कुछ क्या करेंगे, निवेदन कर सकते हैं। फिर आगे ये यूथ है इस तरह सड़कों पे घूमता रहेगा तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या दो मांग है एग्जाम आपकी? पास हमारी मांग यही है कि पदवृद्धि हो जाए। बाकी इतने सारे शिक्षक हैं जो अपने अपने घर में सारे काम छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, फैमिली को छोड़कर यहाँ परेशान हो रहे हैं, तो उन्हें जो मांग है उनकी वो उचित है और उनकी मांग को मान लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि ताकि हम कोई ऐसे गलत बात तो कह नहीं रहे हैं, कोई गलत बात मांग रहे हैं तो आप नहीं मान रहे हैं, हम लोगों की सही बात कह रहे हैं। पास किए हैं 2 एग्ज़ाम, आपके नोटिफिकेशन के अनुसार हम लोगों ने मार्क्स पाए हैं और उस पर भी आप हमारी पदवृद्धि नहीं कर रहे हैं, तो गलत हम लोग नहीं हैं, गलत तो शासन ही है, शासन का रूल गलत है। एलिजिबल है उस चीज़ के लिए? एलिजिबल हैं, 2 एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए हैं, आपने जो क्राइटेरिया रखा है वो क्राइटेरिया हम लोगों ने कंप्लीट किया है, उसके बावजूद भी अगर आप हम लोगों को जॉइनिंग नहीं दे रहे हैं तो गलती आप लोगों की, हमारी नहीं है। हम तो निवेदन ही कर रहे हैं कि आप लोग हमारी मांग मान लें, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। मान लें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आंदोलन तो जारी रहेगा ही रहेगा। सर बस मांग यही है हमारी कि हम लोग चयन परीक्षा पास करे हैं, उसके पहले पात्रता परीक्षा पास किए हैं। सर 2 परीक्षा पास करने के बाद भी हम लोग अगर वेटिंग में आए हैं, 90 मार्क्स लेके अगर वेटिंग में हैं, तो ये तो हमारे लिए भी शर्म की बात है और सरकार के लिए भी है। सर बच्चे हैं छोटे, उनको छोड़ के पढ़ाई करके प्राइवेट जॉब करके हम लोग यहाँ तक आए हैं और अब यहाँ से वापस जाना तो बहुत मुश्किल है। सर बस सरकार से अनुरोध है हमारा, हाथ जोड़ के हम विनती कर रहे हैं कि हमको ना पदवृद्धि दे दीजिए। हम लोग जितने भी वेटिंग शिक्षक हैं उनकी वेटिंग क्लियर करवा दीजिए, बस उनसे हमारी यही विनती है हाथ जोड़ के। इससे ज़्यादा हमको और कुछ नहीं चाहिए उनसे।